तो प्रतीक, पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या किया हुआ है आपने। सर मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है आईटी फील्ड से। अच्छा, और कहाँ से इंजीनियरिंग किया है ये आपने? श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस भिलाई, भिलाई से? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। तो आपका कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ साउंड रिकॉर्डिंग? एक्चुअली लॉकडाउन के सेकेंड लॉकडाउन के बाद यहाँ एक लोकल स्टूडियो है, तो वहाँ मैंने कुछ टाइम रिकॉर्डिंग का काम किया था। तो उसके बाद मुझे थोड़ा पता चला कि FTII करके एक वो है कॉलेज है जो साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिज़ाइन का एक प्रॉपर कोर्स प्रोवाइड करता है। करेक्ट। तो वहाँ से मैंने थोड़ा इंटरेस्ट एक जगह मेरा। तो आपने किस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया हुआ है अभी तक? नुएंडो। नुएंडो के ऊपर। तो नुएंडो के अलावा जो है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इस्तेमाल किए जाते साउंड रिकॉर्डिंग लाइक क्यूबेस यूज करते हैं, प्रो टूल्स यूज किया जाता है। हैं? क्यूबेस, प्रो टूल। क्यूबेस कौन सी कंपनी बनाती है सॉफ्टवेयर? जैसे एप्पल जो है? स्टेनबर्ग। प्रो टूल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा अवेलेबल है मार्केट में? प्रो टूल्स नहीं पता उसके बारे में। तो ये आंसर जो आपने अभी मुझे दिया, ये आंसर आप हाँ। वहां नहीं दे सकते। ठीक है। यस सर। ये वहां पर आपने आंसर दिया कि मुझे नहीं पता, तो फिर किसको पता होगा? पड़ोसी को थोड़ी पता होगा। हम तो केवल यस ये सर। तो यही पूछ रहे हैं आपसे कि वर्जन कौन सा है। हमने आपसे कोई अभी उसमें ये नहीं पूछा कि उसमें कौन सा प्लगइन होता है जिस प्लगइन से ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो सब बातें नहीं की है। हमने यस आपसे बड़े सुपरफिशियल लेवल पे एक बात की कि ये ये जो है कौन सा वर्जन मार्केट में अवेलेबल। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये इसी टाइप से आपको जो है वहां पे ग्रिल किया जाएगा जैसे हम बात कर रहे हैं अभी आपसे। यस सर। तो आपने प्रोटूल पे कभी काम किया है? प्रो टूल्स पे कभी नहीं किया है काम। अच्छा। कौन कौन सी सॉफ्टवेयर पे काम किया है आपने? मैं रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ न्यूएंडो पे किया है मैंने, और उसमें बेसिक जो रिकॉर्डिंग करते हैं वैसा ही। तो नियोंडो पे काम किया हुआ। एक FL स्टूडियो नाम का भी एक सॉफ्टवेयर होता है, नाम हाँ सुना सर। है FL स्टूडियो? क्या हाँ होता है सर। वो FL स्टूडियो? FL स्टूडियो बेसिकली म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए काम आता है। अच्छा। तो जो सॉफ्टवेयर म्यूजिक प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, क्या वो सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग? हाँ सर, कर सकते हैं उसको रिकॉर्डिंग के लिए। क्या फर्क होता है एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो म्यूजिक रिकॉर्डिंग में भी इस्तेमाल होता है और जो है कुछ सॉफ्टवेयर जो है केवल साउंड रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है? क्या डिफरेंस क्या होता है? सर किसी का यूजर इंटरफेस एंड जो वो जो भी वो प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर, जो भी स्पेसिफिकेशंस, यूआई एंड जो भी फीचर्स वो प्रोवाइड करते हैं, वो डिफरेंशिएट करते हैं। लाइक कि FL स्टूडियो में FL स्टूडियो बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस और प्लगइन्स एंड ऑल जो भी एंड सैम्पल्स वो सब प्रोवाइड करता है म्यूजिक मेकिंग के लिए। बट जनरली हम लोग बाकी सॉफ्टवेयर्स में उतना सारी चीज़ें नहीं देख पाते जो साउंड रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं। तो आपने कभी सुना होगा ये प्लगइन नाम की एक चीज होती है, प्लगइन। जो है ये प्लगइन क्या हाँ। करता है, क्या पर्पस क्या होता है प्लगइन का? प्लगइन्स हम यूज़ करते हैं लाइक कि इफ़ हमको कोई ऑडियो कंप्रेस करना है या फिर हमको उसमें कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह डालना है, तो उसके लिए हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं। किस टाइप के इफेक्ट डाल सकते हैं? रिवर्ब डाल सकते हैं, हम डिले डाल सकते हैं, एक इकोइश वो देने के लिए, एंड लिमिटर डाल सकते हैं। इफ़ अगर वॉइस एक लिमिट के ऊपर जा रहा है तो हम वापस एक लिमिटर डाल के उसको एक एक डीबी तक उसको वो कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं उसको, ताकि वो आवाज जो है ये वो जाके। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डीबी। अगर ये डीबी जो है, हायर डीबी अच्छा माना जाता है, लोअर डीबी अच्छा माना जाता है साउंड रिकॉर्डिंग के अंदर? अ, जैसे डीबी गेन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हाँ। करेक्ट? तो मान लीजिए एक कहीं आपने कुछ गेन अगर डीबी करना है तो कितना डीबी गेन आप प्रेफर करते हैं? होता क्या है ये डीबी? वो कितना उसका फ्रीक्वेंसी उसका जो है वो। क्या वो है फ्रीक्वेंसी? हाँ।
फ्रीक्वेंसी का क्या क्या वो है, आपने बोला ना वो है फ्रीक्वेंसी का, कितना हाई उसका सैंपल रेट है वो, डीबी क्या, डेसिबल। आप डीबी कोई आपसे पूछेगा कि हम्म, मुझे डीबी की डेफिनेशन बताइए तो क्या डेफिनेशन बताएंगे? डेसिबल, आप कभी हेडफोन खरीदने गए हैं मार्केट में? हेडफोन ऑनलाइन ही ऑर्डर किया, कभी किया है तो। नहीं किया है, ठीक। या, आप भी सुनिए, आंसर आपको भी देना है। अब जो क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन आपको भी आंसर देना है। अभी क्वेश्चन क्या है मेरा कि आपने कभी हेडफोन खरीदा है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ऑनलाइन खरीदा है सर। ठीक। यस सर। तो, तो आपने जब आप हेडफोन खरीदते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं? कौन से 3 पैरामीटर्स या 4 पैरामीटर्स का आप ध्यान रखते हैं जब आप हेडफोन खरीद के आते हैं? मान लीजिए आपके पास 50,000 का बजट है और आपको हेडफोन खरीदना है। ये सब जो पीछे चक्कर चल रहा है, ये जब आप एफटीआई में बैठेंगे तो ये सब पीछे एकदम प्लेन होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, कोई आदमी घूम रहा है, टहल रहा है इधर उधर, वो सब नहीं चाहिए होता। ठीक है, हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि आप जब मार्केट में हेडफोन खरीदने जाते हैं, 4 ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए? सर आपके 50,000 का बजट है मान लीजिए, तो आप 4 ओके कौन से पॉइंट है जो ध्यान रखेंगे हेडफोन खरीदते वक्त? सर, हम देखेंगे कि वो जो क्वालिटी है वो कैसे प्रोवाइड कर रहा है, एज इन आप द यही साउंड। क्वेश्चन है मेरा कि क्वालिटी का क्या मतलब होता है? तो लेमैन लैंग्वेज हो गई, अच्छी क्वालिटी का हेडफोन देना भैया एक, तो वो आपको एक नहीं हेडफोन दे देगा। तो क्वेश्चन सर, क्या है कि हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज अ गुड क्वालिटी, व्हाट आर द 4 पैरामीटर्स? टेक्निकल क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 पैरामीटर व्हिच डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ ए हेडफोन? लेट मी पुट इट दिस वे। सर उसका जो बेस, मिड्स और हाई फ्रिक्वेंसीज है, उसकी उसका हम टोन देखेंगे कि वो ईयरफोन जो है वो बेस ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है कि ट्रेबल ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है कि हाई कैसे पता फ्रिक्वेंसी लगेगा ज्यादा। टेक्निकली आपको कि उसका बेस प्रोवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? आपको कैसे पता टेक्निकली लगा कि वो जो एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई खोल के तो नहीं देख सकते आप, उसको लगा के देखोगे, आप एक उस सेकंड। डब्बे को देखोगे, डब्बे पे 4 कौन सी चीजें आप चेक करोगे जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि ये अच्छा है? ये लेट मी पुट इट दिस वे। ओके सर, आई डोंट नो दिस आंसर। अब आपने ये आंसर वहां दे दिया एफटीआई में, तो उसको बोले हटाओ इसको, ये कौन आदमी है, अला माला झाला, दूसरा आदमी पकड़ो। वहां पर ये सब नहीं चाहिए होता है कि पता नहीं है। मैंने आप बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, अभी आपसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा था, टेक्निकल पे तो मैं आया ही नहीं हूँ अभी। अभी मैंने आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आपकी जेब में 50,000 रुपए हैं, आप एक ऑडियो की दुकान में गए हेडफोन खरीदने के लिए अपने स्टूडियो के लिए, तो उस डब्बे के ऊपर 4 कौन कौन सी चीजें आप चेक करोगे जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि ये हेडफोन 40,000 का है या 30,000 का होना चाहिए या 20,000 का? कैसे पता? हेडफोन समझते हैं ना आप? एक प्रोफेशनल हेडफोन होता है, एक एमेच्योर हेडफोन होता है। तो प्रोफेशनल हेडफोन जो है उसमें कैसे पता लगाया कि प्रोफेशनल है? एक हेडफोन 20,000 का, एक 40,000 का, एक 60,000 का है। तो 60,000 वाले में क्या होगा जो 20,000 वाले में नहीं होगा? उसके डब्बे के ऊपर क्या ऐसा लिखा होगा जो 60,000 वाले के डब्बे पर अलग होगा? सर हम ओहम देखते हैं, वो कितने ओहम का हाँ, हेडफोन है। अब हम असली बात पे आते हैं। आपने बोला ओम देखते हैं, करेक्ट, यस सर। बिल्कुल सही बोला आपने। ये ओम जो देखते हैं वो क्या चीज होती है? आप जब सब्जी देखने जाते हैं तो आप देखते हैं किलोग्राम में दिया आपने, आधा पाव टमाटर दे दीजिए, 250 ग्राम टमाटर दे दीजिए, 1 लीटर दूध दे दीजिए, तो आपने ओम चेक करते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो ये ओम है क्या? क्या चीज बताता है? ओम से क्या पता लगता है आपको इसमें ये चीज है? कौन सा फैक्टर जो है उसको क्या बोलते हैं? जो ओम को, ओम जिस चीज को मेजर करता है वो क्या चीज है? सर वो कुछ वोल्टेज से रिलेटेड है कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक सिग्नल पे वो कितना अच्छा क्वालिटी साउंड प्रोवाइड करेगा। एक शब्द होता है इम्पीडस, नाम सुना है आपने? तो ये जो है, आप जब वहां चेक करते हैं कितने इम्पीडस का ये है,
उससे पता लगता है कि वो 20 ओम का है, 10 ओम का है। एक ही हेडफोन, एक ही कंपनी का हेडफोन 2 ओम वैल्यू अलग अलग होने की वजह से उसके अंदर अलग अलग प्राइस जो है होता है। दूसरा होता है एक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। दूसरा क्या होता है? एक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के इस हेडफोन का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है कि क्या किसी म्यूजिक के अंदर लोअर फ्रीक्वेंसी है और उसी म्यूजिक के अंदर हायर फ्रीक्वेंसी भी है, तो क्या ये हेडफोन रिप्रोड्यूस कर पाएगा लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी? क्या ये हेडफोन दोनों फ्रीक्वेंसी रिप्रोड्यूस कर पाएगा या नहीं? समझे मेरी बात? तो वो हेडफोन का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एक शब्द होता है जिससे आपको पता लगता है कि ये आप जो है वहां पर हेडफोन का जो प्राइस है वो करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट मतलब उसकी वैल्यू आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स नहीं है तो ऐसे 2 फैक्टर मैंने आपको बता दिए। आपको ऐसे और भी फैक्टर पता होने चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर। अगर मैंने पूछा 4 फैक्टर क्या है तो आपको चारों का पता होना जरूरी है। अब आप माइक्रोफोन की बात करते हैं हम, तो माइक्रोफोन में मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि शॉटगन माइक्रोफोन कौन सी कंपनी का आप प्रेफर करेंगे और क्यों, तो आपका क्या आंसर हुआ? शॉटगन माइक्रोफोन जो है, आप कौन सी कंपनी का शॉटगन माइक्रोफोन इस्तेमाल करेंगे और कौन सा मॉडल आप इस्तेमाल करेंगे? पहला सर क्वेश्चन मेरा यह है कि शॉटगन माइक्रोफोन किस लिए इस्तेमाल होता सर शॉटगन माइक्रोफोन अच्छी रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज होता है। है? हर माइक्रोफोन अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए होता है। दुनिया में कोई ऐसा माइक्रोफोन है जो पूरा खराब रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता हो? एक्चुअली सर आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए ज्यादा यूज होता आउटडोर रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या होता है जो इंडोर में नहीं होता है? आउटडोर में ज्यादा डिस्टरबेंस रहता है, ज्यादा नॉइजेस रहता है। तो ये शॉटगन माइक्रोफोन क्या करता है उस डिस्टरबेंस को? शॉटगन माइक्रोफोन बेसिकली एक क्लोज साउंड का रिकॉर्डिंग ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड करता है। किस चीज का? मतलब जो चीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आउटर डिस्टरबेंस को कम करता है, और जो चीज रिकॉर्ड कर पा रहे हैं हम, मतलब जो पास में है उसको ज्यादा अच्छे से एम्पलीफाई करके आता है शॉटगन माइक्रोफोन में। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एम्बियंस जो होती है, जो डिस्टर्बिंग साउंड ट्रैक है आसपास, मान लीजिए एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है और ऑटो रिक्शा की आवाज पीछे से आई, तो ऑटो रिक्शा की आवाज तो आपको नहीं चाहिए, आपको तो उसी आदमी की आवाज चाहिए जो बोल रहा है वहां पर। तो जो इधर उधर का नॉइज है उसको वो रिड्यूस करता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? तो एक शॉटगन माइक्रोफोन जो है कौन सी कंपनी का आपको पसंद है और कौन से वाला मॉडल पसंद है? कभी आपने नाम सुना है किसी ये कंपनी? सर मैंने बस शॉटगन माइक्रोफोन के बारे में सुना हूँ, बट मैंने यूज भी नहीं किया हूँ, और मुझे उसके बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ नहीं है। तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एफटीआई जा रहे हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए कि शॉटगन माइक्रोफोन बड़ा पॉपुलर किसका है। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो MKH416 करके एक मॉडल है, लिख लीजिए आप लोग, MKH416। MKH416 और 417 भी आता है, बट 416 ज्यादा पॉपुलर है। तो क्यों पॉपुलर है वो, आप श्नाइजर कंपनी का ये माइक्रोफोन है, और श्नाइजर कंपनी का माइक्रोफोन सब, श्नाइजर एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी है जिसका माइक्रोफोन है ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही SM58, SM57 जो है, इस टाइप के माइक्रोफोन आते हैं जो स्टूडियो के अंदर कौन सा माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप तबला रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो तबला रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा माइक्रोफोन इस्तेमाल करें, हारमोनियम के लिए कौन सा इस्तेमाल करें, कोई आदमी गाना गा रहा है तो उसके लिए कौन सा माइक्रोफोन इस्तेमाल करें। तो ये सब चीजें आपको पता होनी जरूरी। आपने कभी सुना होगा कि मिडीज जो होती है, मिडीज के बारे में जानते हैं क्या होता है मिडी? सर मिडी जो रहता है वो मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करता है, राइट। जैसे कि मिडी कीबोर्ड रहता है सर, तो मिडी कीबोर्ड में अगर अपन कोई बटन प्रेस करते हैं या कोई कॉर्ड्स बजा रहे हैं, मेलोडी बजा रहा है, तो वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें वो इनपुट जाता है और वो वहाँ पे ले करता है, और हम उसको फिर रिपीट सुन सकते हैं सॉफ्टवेयर में।
तो आज के टाइम में बहुत सारा म्यूजिक जो है प्रोड्यूस होता है, तबला, हारमोनियम, ये सारे इंस्ट्रूमेंट। ऐसा नहीं तबला अगर चाहिए तो तबला ही चाहिए तबला बजाने के लिए, आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो है कीबोर्ड से प्ले कर सकते हैं। तो क्या आप कोई कीबोर्ड प्ले करना जानते हैं? सर थोड़ा बहुत। कौन से वाला? कीबोर्ड एज इन जो सादा कीबोर्ड आता है कैसियो कंपनी का या फिर कोई भी कंपनी तो का, क्या बजा सकते हैं? उसमें हम कुछ भी बजा सकते हैं। उसमें कीबोर्ड में हम ड्रम्स बजा सकते हैं, उसमें हम कीबोर्ड को एज अ कीबोर्ड यूज कर सकते हैं जिसमें कॉर्ड्स और मेलोडी बजा सकते हैं। उसमें हम अलग अलग सिंथेसाइजर्स साउंड क्रिएट करके अलग अलग साउंड्स बजा सकते हैं। हम उसमें गिटार भी बजा सकते हैं। सो कीबोर्ड एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, तो हम उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं सर। तो आप कोई उसमें अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि आप गिटार मुझे बजा के हम्म। बजाइए, तो क्या आप गिटार बजा पाते हैं उसमें? सर थोड़ा बहुत वेरिएशन आते हैं, बट अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है सर, वो एग्जैक्टली वैसा साउंड नहीं होता है। बट अगर गिटार का साउंड है तो वो ऐसा साउंड होता है कि वो गिटार पे बज रहा है। फॉर एग्जाम्पल गिटार के जो कॉर्ड्स रहते हैं, वो स्ट्रमिंग पैटर्न जो रहता है वो कीबोर्ड पे अचीव नहीं हो सकता है अच्छे से। बट जो गिटार की मेलोडीज होती है वो कीबोर्ड पे अचीव हो सकती है, क्योंकि वो सिंगल नोट ही प्ले होता है एट अ टाइम। तो अगर गिटार का साउंड अगर कीबोर्ड में है तो हम इजीली वो साउंड से मेलोडी प्ले कर सकते हैं, बट कॉर्ड्स नहीं प्ले कर सकते। तो आप जीवन में साउंड रिकॉर्डिस्ट बनना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, कंपोजर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते सर मुझे एक्चुअली म्यूजिक के फील्ड में भी जाना है, और मुझे मूवीज के साउंड रिकॉर्डिंग, मतलब मेरे को बहुत दोनों फील्ड में क्यूरोसिटी है, इंटरेस्ट है। सो मेरे को साउंड से रिलेटेड रहना है। सो बेसिकली इसलिए मैं इसके फील्ड में जा रहा हूँ। और मुझे इनिशियली वैसे तो म्यूजिक के फील्ड में जाना है सर। हैं? तो आप म्यूजिक कंपोजर बनना चाहते हैं। एग्जैक्टली सर। तो प्रतीक, आप मुझे थोड़ा बताइए हाँ सर। कि नोटेशन, म्यूजिक का एक लैंग्वेज होता है नोटेशंस के अंदर। हाँ। अपने कोई अगर ट्यून बनाई या कुछ भी करना है तो उसको अगर लिखना है आपको, तो नोटेशंस में लिखा जाता है। हाँ। तो ये जो नोटेशन का लैंग्वेज है, आपको आता है? इसके बारे में कुछ पता है आपको, कैसे लिखते हैं लोग? हाँ सर, डिफरेंट कॉर्ड्स होते हैं, लाइक कि टोटल 12 नोट्स होते हैं। स्टार्ट होता है सी से, सी देन सी शार्प देन डी, डी शार्प एंड कंपैरेटिवली लाइक दैट। एंड इन दैट एक टर्म होता है शार्प और दूसरा होता है फ्लैट। तो आपको अगर मैं नोटेशन दूं तो आप उसको पढ़ के बजा सकते हैं? हाँ सर, लगभग एक बेसिक नोटेशन हाँ बजा पाऊंगा मैं। तो आपको वो नोटेशन की लैंग्वेज पढ़नी आती है? अगर मैं आपको कोई नोटेशन दूं तो आप उसको पढ़ पाएंगे? सर कौन से फॉर्म में बोल रहे हैं उसको, मतलब एक आप कौन सी फॉर्म में ज्यादा कन्वीनियंट है आपको? सर नॉर्मल फॉर्म, जैसे लाइक कि जो कॉर्ड्स जैसे गिटार कॉर्ड जो लिखा रहता है सी, सी शार्प या डी, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए। तो आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको और सीखना पड़ेगा नोटेशन? यस सर। आपको अथर्वा कुछ नोटेशन का आइडिया है? सर एक्चुअली नोटेशन सब इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग होते हैं। करेक्ट। तो नोटेशंस में 5 लाइंस रहती है। उसके ऊपर जो म्यूजिक का हम बहुत जनरलाइज जैसा सिंबल है, वैसा टाइप का सिंबल लिखते हैं। और वो नोटेशन का वो बेसिकली एक म्यूजिक लैंग्वेज है, तो उसको सीखना अलग पार्ट है थोड़ा सा। तो जो कीबोर्डिस्ट है, गिटारिस्ट है, उनको वो ज्यादा अच्छे से आता है। और उसका एक लेमैन टर्म्स में बोलना, यानी सी मेजर, सी शार्प, ए मेजर, ऐसा रहता है। बट वो जो नोटेशंस रहते हैं उसको कंप्लीटली रीड करके एट टाइम प्ले करना, वो बहुत डिफरेंट स्किल है सर। सो और मेरे को इतना मालूम है इसके बारे में। तो आपको लगता है कि म्यूजिक कंपोजर बनने के लिए वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए या आप सीखेंगे? सर ऐसा बहुत कंपल्शन नहीं है कि लैंग्वेज सीखनी है, बट वो हेल्प करती है बहुत सारी इसमें। क्योंकि जैसे कि बहुत सारे म्यूजिशियंस को म्यूजिक थ्योरी नहीं आती है, तभी भी वो विदाउट म्यूजिक थ्योरी अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। सो कंपल्शन नहीं है कि तुमको नोटेशंस पढ़ना आना ही चाहिए। बिना नोटेशंस के भी आप म्यूजिक बना सकते हैं।
तो आपने हमारे यहाँ का एक पुराना स्टूडेंट था जिसका सिलेक्शन फाइनली हुआ नहीं था, बट बहुत नॉलेजेबल आदमी है, उसका नाम है कौशिक रॉय चौधरी। क्या आपने ये वीडियो देखा हुआ है? यस सर। कौशिक Yes, रॉय, sir. आपने Yes, भी sir. देखा हुआ है प्रतीक? यस सर। ठीक। तो अब आप कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए, मैं उनका आंसर देता हूँ, क्योंकि उस वीडियो को आपने देखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उसका लिंक आपको अभी मैंने उसको अनलिस्ट कर दिया है, क्योंकि जो लोग पेड नहीं है उनको भी हम लोग नहीं दिखाएंगे ये। तो आप कुछ बात जानना चाह रहे हैं, ये लिंक मैं आपको दोबारा करूंगा। अभी ये अनलिस्टेड लिंक है, पहले लिस्टेड था, पहले ये पब्लिक था, अभी इसको अनलिस्ट कर दिया हमने। यस सर। जिससे क्या है कि सब लोग जो है कंपटीशन होता है थोड़ा सा, तो यस कंपटीशन सर। को कम कैसे किया जाए वो भी एक इम्पोर्टेंट है। हालांकि हर आदमी अपने आप में नॉलेजेबल होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, तो जो आपको आता है वो तो आता ही है। तो वहां पर टेक्निकल चीजें भी पूछी जा सकती हैं आपसे, और कुछ आपको सुनवाया भी जा सकता है, उससे रिलेटेड साउंड से कनेक्टेड चीजें पूछी जा सकती हैं। यस सर। ज्यादा सर्किट डायग्राम इक्वेशन वगैरह नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट फिर भी जो है आपको आइडिया आना चाहिए कि मल्टीमीटर, मान लीजिए मल्टीमीटर है, तो मैं अगर आपको बोल दूं कि आपको मल्टीमीटर इस्तेमाल करना आता है, आपने कभी किया है? तो अगर आपने नहीं किया तो आप बोलिए, ये मत बोलिए कि नहीं नहीं मुझे तो आता है मैं तो कर लूंगा। यस तो आपको अगर नहीं आता तो आप बोलिए नहीं किया है, और आता है तो बोलिए आता है। ये बहुत जरूरी है वहां पर कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं आती और आपने बोल दिया तो फिर आप फंस जाएंगे। यस सर। ठीक है? तो जो चीज नहीं आती तो नहीं आती, आती है तो आती है। एक तो ये ध्यान यस रखना है आपको। दूसरा, और हिंदी इंग्लिश का ज्यादा चक्करबाजी नहीं है, बट कोशिश करिए आप जो है इंग्लिश में बात करने की कोशिश। ओके सर। बट हिंदी और इंग्लिश का ज्यादा चक्कर नहीं है, आपकी नॉलेज कितनी है उस चीज पे डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है यस कि सर। सब चीजें आएंगी तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको सब कुछ आता होगा तो आप क्यों जाएंगे? बट वो आपको पता होना चाहिए बेसिक लेवल पे। टूल में ये सब फैसिलिटी है, न्यूएंडो में नहीं है, क्यूबेस में क्या है, एफएल स्टूडियो में क्या है, और बहुत सारे फ्री के सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं मार्केट में इधर उधर, समझेंगे नहीं? तो यस कौन से सॉफ्टवेयर जो है बहुत जरूरी है। 32 बिट है, 64 बिट है, आपने सुना होगा, क्या यस फर्क सर। होता है, समझेंगे नहीं? कोई भी टेक्निकल चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स है। एक ही कोर्स है जो टेक्निकल कोर्स है असलियत में एफटीआई। यस सर। अब सिनेमाटोग्राफी भी हो गया, क्योंकि उसमें कैमरा घुस गया है, उसमें 100 बटन आ गए हैं। पहले 3 बटन होते थे कैमरे के, अभी जो कैमरा है इलेक्ट्रॉनिक उसके अंदर 100 बटन होते हैं अंदर। इलेक्ट्रॉनिक इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है वो, कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली आप टेक्निकली इंक्लाइन नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत आ सकती है। लट यस नाम की एक चीज होती है, उसमें बड़ा चक्करबाजी का उसमें है वो सब जो है। तो अभी चीजें और टेक्निकल होती जा रही हैं, और मार्केट में साउंड रिकॉर्डिंग के अंदर नए नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, नई नई चीजें आ रही है, प्लग इन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो आदमी पागल हो जाता है सब चीजें अपडेट करते करते। तो मैं आपके साथ कुछ जो है पीपीटी शेयर करूंगा, समझे क्या नहीं? यस सर। वो आप उनको देखिएगा, और कुछ वीडियो लेक्चर जो शायद वहां पर नहीं है, वो जो यूट्यूब में कुछ एक वीडियो हमारे फ्री में है, कुछ एक वीडियो लिस्टेड नहीं है। तो कुछ वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हालांकि वो पेड वीडियोस हैं, जो जो लोग जो पेड लेते हैं उनके लिए होता है, बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी यस रिटर्न क्लियर कर चुके हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आप जो है क्वालिफाई कर पाओ। तो उन वीडियो को भी आप देखिएगा। हालांकि कल से आपका चालू हो रहा है सर एफटीआई का, बट यस सर। बहुत सब तो नहीं देख पाएंगे, और बहुत सब पढ़ भी नहीं पाएंगे अभी। बट फिर भी क्या है कि आप लोगों से बात करके मुझे इतना समझ आया कि आपको चीज़ों की नॉलेज है थोड़ी सी। बट फिर भी कुछ, जैसे बड़ी सिंपल सी बात है कि जब मैंने पूछा कि आप मार्केट में जाएंगे 50,000 रुपए लेके, डब्बे के ऊपर क्या 4 चीजें देखेंगे जिससे पता लगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ओम है तो इम्पीडस है, इम्पीडस का क्या चक्कर है, वो इम्पीडस से क्या पता लगता है उससे। ओम तो रेजिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट है, बट उसका रिवर्स होता है इम्पीडस। तो वो उससे क्या पता लगता है, क्या चीज पता लगती है उसके साउंड में, कि अगर इसका इम्पीडेंस हाई है या लो है तो कौन सा वाला महंगा होगा। मान लीजिए किसी का 20 ओम है, किसी का 10 ओम है, तो कौन से वाला महंगा होगा, और वो महंगा होगा तो क्यों होगा, समझे कि नहीं? तो थोड़ी थोड़ी ये चीजें जो है आप चेक करिए। और क्वालिटी रिकॉर्डिंग के अंदर जो है, जैसे आपसे पूछा, मान लीजिए कोई आदमी तबला बजा रहा है, तो कौन से वाला माइक्रोफोन आप इस्तेमाल करेंगे रिकॉर्ड करने के लिए, समझे कि नहीं? मिक्सिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो ये आपको याद रखनी है। एक दो मिक्स मैंने आपको सुनवाए, आपको कैसे पता लगा कि अच्छा मिक्स है या ये बुरा मिक्स है? 8-10 इंस्ट्रूमेंट, 20 इंस्ट्रूमेंट, 30 इंस्ट्रूमेंट का ट्रैक चल रहा है उसके ऊपर, तो यस कौन सा मिक्स बेटर माना जाता है? उसमें ऐसी कौन सी सर। क्वालिटीज होती हैं जो आपको
लगता है कि ये मिक्स जो है बहुत अच्छा है। लोकेशन साउंड रिकॉर्डिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, अगर आप लोकेशन साउंड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो मैं आपको 2-3 इंटरव्यूज हैं हमारे पास, रिकॉर्डेड रिटन इंटरव्यूज हैं, तो वो मैं आपको ढूंढ के फाइल जो है शाम तक भेजता हूँ, ठीक है? यस उनको आप थोड़ा पढ़िएगा, और कुछ मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगा, आप उनको भी देखिएगा। और ये लिंक जो है मैं अभी आपको दोबारा से इसको इस लिंक को, आपने कब देखा था ये वीडियो? सर कुछ टाइम पहले देखा। उसको आज दोबारा देखिए, यस सर। ये लिंक मैं आपके साथ दोनों को साथ शेयर करता हूँ। और अलग से जो है शाम तक मैं आपको और कुछ वीडियोस के लिंक भेजूंगा, क्योंकि SRFTI के बाद FTI का आने में भी टाइम है, तो आपको यस 8-10 वीडियो जो है मैं भेजूंगा, उनको थोड़ा देखिए, सुनिए, थोड़ा सा आपको साउंड को रिलेटेड जो है और बहुत सारी बातें उसमें आपको पता लगे। तो कोई यस खास बात आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर उन्होंने जो SRFTI के ओरिएंटेशन में जो लिखा हुआ था जनरल एप्टीट्यूड, वो एप्टीट्यूड मीन्स उनका क्या बोल? एप्टीट्यूड का मतलब यही है, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, हाँ मुझे पता लगा आपको नोटेशन का थोड़ा आइडिया वाइडिया है, थोड़ा आपको पता है कि मिडी क्या होती है, आपको हाँ थोड़ा स्टूडियो, ये FL स्टूडियो और ये सब जो है न्यू एंड टूल क्यूबेस वगैरह, इसका थोड़ा आइडिया है, माइक्रोफोन के बारे में पता है, जैसे मैंने शॉटगन पूछा आपसे, तो हाँ अगर आपने बोला MKH 416, इसका मतलब आपको थोड़ा और नॉलेज है। एप्टीट्यूड का मतलब MKH 416 हर एक किसी को तो नहीं पता, हाँ समझे कि नहीं, ये उसी को पता है जो साउंड रिकॉर्डिंग में जिसका इंटरेस्ट है। यस थोड़ा सर इतना तो पता होना चाहिए कि भाई MKH 416 सबसे पॉपुलर शॉटगन माइक्रोफोन है, SM58 सबसे पॉपुलर माइक्रोफोन है, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है SM58, तो ये सब चीजें जो है, माइक्रोफोन, हेडफोन, थोड़े से सॉफ्टवेयर, इसके सॉफ्ट प्लगइन्स, कौन सा, ये सब चीजें जो है, नोटेशंस के बारे में पूछा जा सकता है, रिदम, बीट, ये इस्तेमाल करते हैं लोग, रिदम, टेम्पो, बीट, थोड़ा रागास के बारे में अगर कुछ पता है आपको, यस सर क्लासिकल म्यूजिक का बेस होना जरूरी है क्या, क्या इससे हेल्प मिलती है, यस सर म्यूजिक से चीजें कनेक्टेड पूछी जा सकती है आपसे कुछ। अभी जैसे एक म्यूजिशियन गुजर गए अभी, यस सर। शिव हरि का नाम सुना होगा आपने कभी? किनका नाम सर? शिव हरि, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, अभी शिव कुमार शर्मा गुजरे हैं, ओके क्या नाम है उनका जो गुजरे हैं बड़े म्यूजिशियन जो है ना, शिव शर्मा है, क्या नाम है उनका, संतूर में जो संतूर बजाते थे, अभी गुजरे हैं 2 दिन पहले। यस सर। अब उनका नाम नहीं याद आ रहा है। शिव है, उसके आगे कुछ है हाँ, वो शिव एग्जैक्ट। शिव शिव प्रसाद या शिव कुमार शर्मा ऐसे कुछ करके है, तो वो टीम थी, तो वो संतूर संतूर बजाते थे, तो संतूर ऐसा प्ले क्या करते था थे। कि उनका म्यूजिक इतना पॉपुलर माना जाता था, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, यश चोपड़ा की कुछ फिल्मों में, चांदनी और वो 5-6 फिल्मों में काम किया, तो जो करंट है, एकदम से करंट आदमी है वो, समझे कि नहीं, उसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है, कौन कौन सी फिल्मों में म्यूजिक दिया उन्होंने, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बट थोड़ा सा एक इंटरेस्ट होता है जिसको बताएगा कि ये चांदनी थी, फलाना था, ढिमका था, 5-6 बड़ी यस बड़ी फिल्मों के नाम पता होने चाहिए। एप्टीट्यूड का मतलब यही है कि आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे है, बस, यस और कुछ पता लगे कि भाई कुछ पता भी है कि नहीं पता, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको नोटेशन की लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको गिटार वो पूरा का पूरा कीबोर्ड बजाना आना चाहिए, पर थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, कुछ 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 जो है, एक आधा भी यस इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ठीक ठाक से आता है तो थोड़ा रिदम पता लगती है, ये सब ये बेसिक चीजें ही वो लोग देखते हैं। और बोलिए, यस और कुछ सर जानना, एक्चुअली बोलिए। SRFTI ने हमको जो ओरिएंटेशन का प्रोग्राम का लिस्ट दिया है उसमें उन्होंने टेक्निकल, 1 मिनट सर, उन्होंने बहुत सारी चीजें दी है, तो उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है सर एक्चुअली। जैसे बोलिए मेरे पास, वो आप, मैंने आपको बोला था कि मुझे अब वो PDF फाइल भेजेंगे तो मुझे समझ आएगा, तो मुझे वो PDF फाइल भेज दीजिएगा, मैं उसको थोड़ा और स्टडी करता हूँ, और सर मैं उसमें आपको अभी व्हाट्सएप पे भेजूं? व्हाट्सएप पे भेज दीजिए आप मुझे, ओके मैं सर। देख ही लेता हूँ। सेंड किए सर। एक मिनट, एक मिनट, आया नहीं है अभी तक, 1 मिनट सर, हो गया, अभी आया, अभी आएंगे सर। आ गया।
सर मुझे मार्क्स के ऊपर से भी आपको पूछना था क्वेरी। एक पेज है, कितना है ये? सर एक ही पेज है। कोई बात हाँ जी। तो इसमें मॉर्निंग सेशन है 10 से 1 तक जो है, वेलकम स्पीच वगैरह हो गया, एकेडमिक क्यूरिकुलम, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ इन द इंडस्ट्री, क्या 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 कर सकते हैं आप, मतलब जो है इस कोर्स को करने के बाद क्या ऑप्शंस हैं, वो सब चीजें हैं। फिल्म ट्रैक एनालिसिस एंड टेस्ट ऑफ सिनेमैटिक अंडरस्टैंडिंग, वही मैंने आपको बताया ना कि कोई भी आपको जो है म्यूजिक का वो ट्रैक सुनाएंगे और उसके बारे में Yeah. पूछेंगे कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, पखावज बज रही है या ढोलक बज रही है, क्या बज रहा है, इसके अंदर थोड़ा आइडिया होना चाहिए। Yes. वो आइडिया है कि नहीं आपको थोड़ा सा। अब गाना आपको सुनाया और उसके बारे में पूछा जा सकता है, बीट ओरिएंटेड गाना है या रिदम रिदम है या मेलोडी है, क्या है। राइटिंग टेस्ट ऑफ शॉर्ट फिक्शन नैरेटिव, तो हो सकता है कोई आपको जो है कुछ वो जो आपने वो इस वीडियो के अंदर उसने डिस्कस किया था, थोड़ा सा कुछ आपको कुछ चीजें बताई जा सकती हैं उसके ऊपर जो है। राइटिंग टेस्ट ऑफ शॉर्ट फिक्शन नैरेटिव, फिक्शन नैरेटिव का मतलब यही है कि भाई कोई आपने कोई चीज सुनी, साउंड के लेवल पे कुछ आपको विजुअल्स बनाइए, कि आपको कुछ साउंड ट्रैक दिया, उससे आपके दिमाग में क्या क्या विजुअल आते हैं। कोई मान लो अब कोई आदमी कोई कोई म्याऊं म्याऊं कर रहा है, कोई मान लीजिए, तो उसको बिल्ली की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है या कोई सिग्नल दे रहा है, कुछ ऐसा जो है, समझे कि नहीं। एक फिल्म है वो, उसमें वो कैरेक्टर जो होता है वो म्याऊं की आवाज निकालता है, वो एक वुमेन के घर में जो है वो उसका अफेयर चल रहा है उसके बाद, तो वो एक्चुअली ये कहना चाह रहा है मैं आऊं। म्याऊं मतलब म्याऊं मैं म्याऊं, वो ये नहीं बोल रहा है म्याऊं म्याऊं को, मतलब आवाज तो ऐसे लग रही है बिल्ली की आवाज है, बट वो क्या कह रहा है कि मैं मैं आऊं, क्या तुम्हारा हस्बैंड जा चुका है, म्याऊं मतलब मैं आऊं। तो वो Yes. कभी कभी किस तरीके से साउंड को लेके भी खेल सकते हैं, तो वो हाउ टू प्ले विद द साउंड वाला चक्कर है ये। तो हो सकता है कुछ आपको साउंड नैरेटिव, कुछ आपको साउंड ट्रैक सुना है, उसके बेसिस पे आप कोई विजुअल लिखिए कि आपको इसको इस साउंड को सुन के क्या लग रहा है, क्या हो रहा होगा, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लिसनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, वही है कि लिसनिंग में आपको कोई कोई ट्रैक उन्होंने सुनाया, तो उस ट्रैक को सुनने के बाद आपको क्या लगा, कॉमेडी का ट्रैक है, चेज का है, फाइट का है, डिप्रेशन का है, हैप्पीनेस का है, किस टाइप का ट्रैक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए हो गए होंगे, कितने कितने इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, उन चीजों को लेके हो सकता है। मेकिंग असेसमेंट शीट, टेक्निकल एप्टीट्यूड, वही जो मैंने आपको बोला है 58 SM, ये वो उन सब चीजों में। Yes. सोमनाथ मंडल, पंकज सील, सुजय, दो लोग मेरे टाइम के लोग हैं FTI के, सोमनाथ ओके। मंडल और पंकज सील जो है, ये लोग जो है मेरे टाइम के ग्रेजुएट लोग हैं ये। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को काफी कुछ आता है, और थोड़ा बहुत जो है, और इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा आप, और कुछ मैं Yes. आपको और वीडियो भेजूंगा, लिंक भेजूंगा कुछ 8-10 वीडियो के, उनको हो सकता है इमीडिएटली आपको यहाँ फायदा ना हो अभी, बट वो FTI के लिए अंदर जो है आपको ज्यादा फायदा Yes. होगा। ओके सर, सिनेमैटिक अंडरस्टैंडिंग में क्या पूछ सकते हैं? सिनेमैटिक अंडरस्टैंडिंग, क्या ये है वर्ड, क्या है इसमें, सर वही जो ट्रैक नीचे डिवीजन एनालिसिस ऑफ। एंड टेस्ट ऑन सिनेमैटिक अंडरस्टैंडिंग। सिनेमैटिक अंडरस्टैंडिंग मतलब फिल्म एप्रिसिएशन होता है बेसिकली, तो कि ओके। आपको कोई शॉर्ट फिल्म दिखाई गई, उसमें म्यूजिक का इस्तेमाल कैसे किया गया है, इंटरेस्टिंग तरीके से, किस तरीके से उसमें म्यूजिक किसी चीज को आगे बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है, क्या है,
म्यूजिक से रिलेटेड कोई बात जो है उसमें पूछी जा सकती है। वैसे फिल्म एप्रिसिएशन भी पूछा जा सकता है कि भाई आपने कोई फिल्म देखी तो उसमें डिस्टर्बिंग है म्यूजिक या नहीं है, उसको लेके ही पूछा। बट बेसिकली सिनेमेटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है फिल्म एप्रिसिएशन है, उसमें एक्टर परफॉर्मेंस भी हो सकती है, डायरेक्टर्स एबिलिटी भी हो सकती है, एक्टर्स परफॉर्मेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके यस सर। तो बेसिक मतलब है टेस्ट ऑन सिनेमेटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जैसे मैंने बताया शॉर्ट फिल्म्स वगैरह दिखाई जा सकती है आपको, यस उसमें ऐसा क्या है जो उसकी वजह से इतना महान मानी जाती है वो फिल्म, कुछ है ओके ऐसा कि आपको लग रहा है कि बड़ी महान है, ये क्या है वो ऐसा, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से एलिमेंट है जिसकी वजह से वो फिल्म महान है, समझा मेरी बात। तो वो सब चीजें जो है कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। सिनेमेटिक अंडरस्टैंडिंग का वही मतलब है कोई क्लिपिंग आपको दिखाई गई, बड़ी फिल्म का छोटा क्लिपिंग दिखाया, क्या नोटिस किया आपने उसमें। सिनेमेटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है नोटिस क्या किया, ओके यस सर। सर। लेकिन तो वो छोटी छोटी चीजें जो है। सर आपके टाइम पे ये कोर्स था क्या, साउंड रिकॉर्डिंग एंड डिजाइन? रिकॉर्डिंग का कोर्स है, बहुत पुराना कोर्स है ये, जब से इंस्टीट्यूट बना है तब से। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले नहीं था, स्क्रीन प्ले बाद में ऐड हुआ है, एक्टिंग था, एक्टिंग भी था शुरू से, और Yes, sir. साउंड रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो इंजीनियरिंग हमेशा से रहा है। अभी थोड़ा सा और ये रिफाइंड हो गया है कोर्स साउंड रिकॉर्डिंग ऑडियो इंजीनियरिंग, क्योंकि बहुत सारी नए नए इसमें चीजें आ गई हैं, Yes, sir. ओके वो जो है। सर, तो आपको कोई आइडिया है क्या कि ये कोर्स करके कहाँ पे लेड लेड हो सकते हैं, मतलब क्या क्या कर सकते हैं? तो बहुत सारी चीजें, आप म्यूजिक कंपोजर बन सकते हैं, किसी रेडियो एफएम वगैरह में जा सकते हो, लोकेशन Yes, sir. साउंड रिकॉर्डिस्ट बन सकते हो, लोकेशन साउंड जो मैं आपको जो भेजूंगा आपको जो शाम तक जो है, और Yes, ओके sir. वो क्या बोलते हैं इंटरव्यूज जो है उसमें साउंड रिकॉर्डिस्टों के इंटरव्यू है, लोकेशन साउंड, अभी क्या दोनों अलग अलग हो गया है। अभी जैसे क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट साउंड डिजाइनर है विश्वदीप चैटर्जी, और उनके साथ एक उड़ीसा का लड़का है, वो उड़ीसा वाला लड़का साउंड लोकेशन साउंड करता है, और विश्वदीप जो है ये स्टूडियो वाली साउंड करते हैं। Yes, दोनों sir. के नेशनल अवार्ड अलग अलग होते हैं, लोकेशन का अलग होता है और साउंड मिक्सिंग और उसका अलग होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप स्टूडियो रिकॉर्डिस्ट भी बन सकते हैं, लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट भी बन सकते हैं, एक साउंड जैसे कंसर्ट वगैरह होती हैं उसको कंसर्ट रिकॉर्डिस्ट बन सकते हैं, साउंड जो है म्यूजिक वगैरह जो ऑपरेट होता है, क्या बोलते हैं बहुत सारी कंसर्ट्स के अंदर, वो कर Yes, सकते हैं। किसी रेडियो स्टेशन में जाके आप म्यूजिक रिकॉर्डिस्ट बन सकते हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट बन सकते हैं। तो अभी yes, ऑप्शंस जो है बढ़ गई, yes, अपना sir. स्टूडियो भी खोल सकते हो, छोटे ओके शहर सर। में अपना स्टूडियो भी खोल सकते हो। हर शहर में बहुत सारे अच्छे स्टूडियो नहीं है, तो आप एफटीआई से पढ़ के अपने अपने शहर में वापस आके अपना साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी खोल सकते हो। Yes, और सर इसका फिल्म के तरफ क्या फिल्म की तरफ क्या स्कोप है, है? फिल्म में आप किसी बड़े साउंड रिकॉर्डिस्ट को पहले असिस्ट करेंगे, फिर समझेंगे डॉल्बी डिजिटल क्या है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। डॉल्बी डिजिटल क्या है, डॉल्बी एसआर क्या है, सराउंड साउंड क्या है, एटमॉस क्या है, अभी एटमॉस आ गया है, एटमॉस क्या क्या है उसमें नई बात जो डॉल्बी डिजिटल में नहीं थी, एसआर में नहीं थी। थोड़ा इन चीजों का आइडिया आपको होना चाहिए। yes. और बोलिए। सर और इंटरव्यू के लिए क्या आप बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू में कैसे रहना है, क्या करना है? और ऐसा कुछ नहीं है, आपका सिस्टम ये काम करना चाहिए। जैसे अब पीछे से इसके ब्राइट बहुत ब्राइट लग रहा है, बहुत डिस्टर्बिंग है वो सारा का सारा जो मैंने ओके पहले मॉर्निंग में बताया, ये सब नहीं होना यस चाहिए। सर। पीछे Yes, घूम sir. रहे हैं लोग इधर उधर, वो सब नहीं होना चाहिए, उससे डिस्ट्रैक्शन आता है। तो आपकी साउंड ओके बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आप ये गूगल मीट पे हो रहा है या जूम पे हो रहा है, आपका ये आपको थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा। आप पता लगा गूगल मीट पे हो रहा है, आपने कभी जिंदगी में गूगल मीट इस्तेमाल ही नहीं किया, उसका बटन किधर है, तो थोड़ा सा Yes, पता होना चाहिए। बट ओके प्रेफरेबली नॉट ऑन अ मोबाइल, ट्राई टू डू इट ऑन ए सिस्टम। ओके जैसे इस सिस्टम पे आप बात कर रहे हैं इसी तरीके से। ओके सर। और बोलिए। और सर हमको फिल्म्स के बारे में भी पूछेंगे क्या इंटरव्यू में, कि पूछा हमको ज्यादा नहीं पूछेंगे, वो ज्यादा नहीं पूछेंगे आपने क्या देखा क्या नहीं देखा। फिर भी किसी बड़े ओके साउंड डिजाइनर के बारे में पूछा जा सकता है, विश्वदीप चैटर्जी आपको क्यों पसंद है। तो मैं आपको ये जो इंटरव्यू दूंगा, इनको थोड़ा ओके रात को आराम से पढ़ लेना, और yes, एक दिन में सारे शायद ना पढ़ पाओ, 5 इंटरव्यू है उसके अंदर, बट कल तक तो पढ़ ही लोगे आराम से अपना। yes, कितने मिनट तक चलेगा ये सब, 10 से 1 और 2 से 5, तो पूरा दिन ही है मोरलेस। तो हो सकता है शाम को थोड़ा सा जो है मैं आपको भेजता हूँ। तो आज उन इंटरव्यूज को पढ़िए, वो बड़े इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज हैं,
विलोन sir. फोंसेका का इंटरव्यू है उसके अंदर, उसमें फ्रीक्वेंसी का बड़ा चक्करबाजी था, वो फ्रीक्वेंसी मैच वैच करने का था कुछ चक्कर जो है। तो किसी फिल्म की कोई साउंड में कोई आपने पढ़ा हो कि भाई कोई प्रॉब्लम कोई ऐसी आई हो जिसके बारे में आपने पता किया हो, तो कोई भी चीज जो है पूछ सकते हैं वो आपसे। कौन सा साउंड रिकॉर्डिस्ट पसंद है आपको, आपने विश्वदीप चटर्जी बताया तो उसका कौन सी चीज में क्या चीज पसंद थी, तो उसमें इंटरव्यू में कुछ चीजें बोली हुई इन्होंने, तो बहुत अच्छे तरीके से बोला हुआ है, तो आप उनको पढ़िएगा तो आपको उसमें काफी Yes. समझ आएगा। बट एफटीआई के लिए और टाइम मिल जाएगा आपको ये वीडियो देखने का, तो उसमें Yes, sir. वीडियोस को आप देखेंगे। वो हमारे क्लासरूम रिकॉर्डिंग है, बेसिकली क्लास जो होती है हमारे यहाँ साउंड रिकॉर्डिंग का कोर्स होता है। तो उसमें शुरुआत के अंदर ये जो लड़का जब आया था तो हमने शुरू में क्या करा था, 20 दिन के लेक्चर सारे एक साथ जो है करवा दिए थे। तो वो Yes. रिकॉर्डिंग्स जो है मैं आपको भेजता हूँ, उनको आप Yes. देखिए धीरे धीरे। हो सकता है एसआरएफटीआई के लिए ज्यादा फायदा ना हो इससे, बट आपको एफटीआई के लिए बहुत सी फायदा होगा। Yes, sir. और सर मेरे को और एक पूछना था क्वेश्चन कि दोनों अभी इंस्टीट्यूट्स है, तो दोनों इंस्टीट्यूट्स में से कौन सा बेटर है, मतलब एफटीआई obviously पुराना इंस्टीट्यूट है, 60 साल हो गए हैं, एसआरएफटीआई को 30 साल हुए हैं, तो फर्क केवल ये है, बाकी इक्विपमेंट और वो सब जो है एक जैसा है। पूना लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि पूना का नाम है, लोगों को पता है। एफटीआई Yes, sir. को पता है, एसआरएफटीआई लोगों को कम पता है। बट वो Okay. दोनों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के वो हैं, दोनों ही टक्कर के इंस्टीट्यूट हैं। और आपको अगर यहाँ नाम आ जाएगा और उसके बाद आपको टाइम मिलेगा वहां की, उसके बाद तो आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। क्लैश नहीं होगा कि भाई यहाँ नाम आ गया और मुझे तो वहीं जाना है, तो फिर मैं क्या करूं। तो यहाँ पे टाइम Yes. मिलेगा आपको फीस वगैरह जमा कराने का, तो आप उसमें आपको विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप जो है ऐसे पैसे कटेंगे नहीं आपके, थोड़े से पैसे ही कटेंगे, कुछ 2-3 हजार रुपये मुश्किल से, तो Okay. चूज भी कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है भाई एक जगह आ गया तो अच्छी बात है, तो कंफर्म हो जाता है, और अगर नहीं आया तो फिर दूसरी जगह आप वेट कर सकते हैं। और सर जैसे कि अभी सिर्फ 30 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं और दोनों भी लिस्ट सेम ही है, एसआरएफटीआई और एफटीआई की, तो वो 30 में से ही दोनों कॉलेजेस में बच्चे 10-10 लोग जाएंगे। जाएंगे, 10 यहाँ जाएंगे, 10 वहां जाएंगे, और बाकी के Okay. 10 लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे जहां भी रहेंगे। Okay, sir. ओके सर, एसआरएफटीआई में शायद 12 सीट्स है ना? हाँ 12 सीटें। 12 से. ओके, तो 22 सीट्स जनरल कैटेगरी से हैं, कौन सी कैटेगरी से हैं? सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। तो इसमें 3 सीटें हैं शायद, ओके, शायद मुझे पक्का नहीं है, मैं देख लेना। 3 सीटें ओबीसी। और आप कौन सी कैटेगरी से हैं? आप OBC से ही है. ओबीसी से हैं। Yes. sir. तो 3 सीटें जहां तक मेरा अंदाजा है, 3 सीटें ओबीसी के अंदर शायद। ओके सर, तो बेसिकली मेरा स्कोर कम है बहुत। कितना स्कोर 40 कम है आपका? सर मेरा 46.5 ही स्कोर है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी क्या है, स्कोर की वैल्यू नहीं है, ये जो स्कोर आपका है ना, इसकी वैल्यू केवल 20%। अब सब Okay. बराबर है। अब वो जो Yes, जिससे ज्यादा है तो भी ठीक है, कम है तो भी, उससे कोई ज्यादा ओके सर, आपके इसका जो आपका जो रिटर्न का एग्जाम है, इसकी वैल्यू 20% है उनके लिए। 80% Okay. आपकी परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड। ओके Okay, सर, yes, sir. तो उसमें अभी ओके ओबीसी का 1 सीट है, 3 सीट है। इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 3 सीटें, 3 है शायद, Yes, sir. 3. 3। तो Okay, इससे sir. कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका स्कोर कम है उससे कोई फर्क नहीं। ओके सर। और कोई बात? सर अगर बाद में कोई क्वेश्चन आता है पूछने को, तो आपको मैं व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर हाँ सकता व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, व्हाट्सएप पे। Okay, sir. ओके सर, ठीक है, ओके। चलो मैं अभी रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ, मैं आपको वो लिंक दोबारा से भेज देता हूँ, उसको दोबारा से एक बार देख लो उस लड़के का। ठीक है, Okay, sir. शाम को मैं आपको वो पीडीएफ फाइलें भेजता हूँ इंटरव्यू वाली, और वो वीडियो sir. रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। Yes, sir. Okay. All the ओके best. सर। Okay, sir. Thank you.